जय हिंद साथियों, गोस्वामी लर्नर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के संबंध में ईडब्ल्यूएस वर्ग की चर्चा पर चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों द्वारा चर्चाएं की गई हैं कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सबसे कम जाएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि क्या ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ वाकई में सबसे कम जाएगा, किस हद तक यह बात सत्य है। आइए इस वीडियो में जानते हैं हम लोग। साथियों, मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको ज़रूर प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को अपने ज़रूरतमंद साथियों में भी शेयर कीजिएगा। इस चर्चा पर चर्चा में आप भी भाग लीजिए। साथ ही आपको यदि इस चर्चा पर चर्चा की बातें सत्य लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं हम लोग कि मुख्य सेविका भर्ती में क्या ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सबसे कम जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सबसे कम जाएगा, इसका कारण क्या है, आइए उन पे चर्चा करते हैं हम लोग। ईडब्ल्यूएस में सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि ईडब्ल्यूएस में बहुत सी छात्राओं के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी न होना एक बहुत बड़ा वजह माना जा सकता है। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में बहुत से छात्राओं के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट न होने एवं बहुत से कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में तो हैं, लेकिन फॉर्म अप्लाई करते समय वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, फॉर्म फिलअप करते समय या फॉर्म अप्लाई करते समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सिलेक्ट न करना भी कारण हो सकता है, जिसके वजह से उन्हें सामान्य वर्ग में ही रहना पड़ेगा, अर्थात उन्हें ईडब्ल्यूएस का लाभ प्राप्त नहीं होगा। और ईडब्ल्यूएस का लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म अप्लाई करते समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी में ऑप्शन पे यस करना था एवं नोटिफिकेशन के अनुसार ही आपके पास वैध सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कम कट ऑफ जाने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है, अर्थात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैलिड कैंडिडेट की संख्या कम हो। जब किसी पद में उपस्थित कैंडिडेट की संख्या कम होने से भी कट ऑफ का कम जाना भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि विगत वर्षों ऐसा देखा गया है कि जैसे यूपीटीपीएससी, एनएमए ऐसे बहुत सी छात्राएं थी जो निर्धारित कट ऑफ से 40 से 50 अंक प्राप्त करने के बावजूद भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ नहीं उठा पाई। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को चुना ही नहीं था और ना ही उनके पास वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही था। तो कैसे वह ईडब्ल्यूएस का लाभ प्राप्त करती। हमारे पहचान के ही बहुत से कैंडिडेट थे जो कि 50 से अधिक अंक लाए थे एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी में सम्मिलित होने की उनकी पूरी योग्यता भी थी। जबकि कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ एनएम का केवल 3 गया था, ईडब्ल्यूएस में 3 गया था एनएम का, और उनके मार्क्स 47, 45, 50 से भी अधिक थे, लेकिन इन्हीं 2 कारणों से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था उनके पास, नंबर 1। दूसरा, उनके पास कि फॉर्म फिलअप करते समय उन्होंने यूआर कैटेगरी को सिलेक्ट किया था, इसलिए कट ऑफ कम होने का बहुत बड़ा कारण यही माना जाता है। यदि ऐसा कुछ इसमें भी है तो कट ऑफ कम जाना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो कट ऑफ भी कम ही जाएगा। पद के सापेक्ष कैंडिडेट की संख्या कम होने की स्थिति में ही ऐसा देखने को मिल सकता है, लेकिन मुख्य सेविका की इस भर्ती में ऐसा ही होगा आप कंफर्म नहीं कर सकते जब तक कि कोई प्रमाणित अपडेट ना हो आपके पास। लेकिन इन बातों से आप पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है भले ही उसकी मात्रा में कमी हो या कम हो, ऐसे चांसेस होने के भी हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात की जाए तो एक निर्धारित अवधि या समय भी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट का होना चाहिए, जो कि एक वित्तीय वर्ष का ही मान्य होता है, जिसे वैलिड सर्टिफिकेट कहा जाता है। जैसे ईडब्ल्यूएस वैलिड सर्टिफिकेट की बात की जाए तो वह भी मुख्य सेविका भर्ती 2022 के संदर्भ में हो तो वर्ष 2022 के वित्तीय वर्ष का ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वैलिड होगा, वह आपके पास होना चाहिए, अन्यथा आप सामान्य वर्ग में ही काउंट किए जाएंगे। वहीं यदि कट ऑफ की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ जा सकती है, तो अभी तक
ज्ञात स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भी कैंडिडेट्स बताए हैं उनके अनुसार ही किसी की 41 हैं, किसी की 39 हैं, किसी की 47 हैं, 48 हैं, 50 हैं। यानी कि आप यह मान चल सकते हैं, कह सकते हैं अभी तक जो प्राप्त जानकारी हमें हुई है वह 40 से 50 तक जो है के अभ्यर्थी EWS श्रेणी में हैं। इससे यह अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 50 से अधिक आपका कटाव यानी EWS का जाने की संभावना नहीं है और जो है कि 40 से कम भी नहीं होने की संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं। अब इस समय आप मान के चल सकते हैं EWS वर्ग में हैं तो आप अभी के लिए आप जो है 45 प्लस ही मान के चलें। और यदि आप EWS के कैंडिडेट हैं तो कमेंट सेक्शन में मार्क्स का उल्लेख करना न भूलें। साथ ही पेपर के लेवल का भी मेंशन आप कर सकते हैं कि पेपर कैसा था, हार्ड था या इजी था, इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट था। तो आप लेवल का भी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही आपने कितना किया है इसे अभी जो है एक प्रकार से आप मेंशन कर सकते हैं EWS वर्ग में। और जो है EWS वर्ग में अभी तक 40 से लेकर 50 तक किए हुए कैंडिडेट्स मिले हैं जो कि अपने कमेंट में मेंशन में बताए हैं कि मेरे जो है 41 हैं, 42 हैं, 45 हैं, 47 हैं, 46 हैं, 48 हैं, इस तरह से बताया गया। आप भी अपना जो है कि मार्क्स कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।